पहले के 8 सवाल पे हमें समीकरण युग्म दी गई हैं 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इक्वल टू 3/4 तथा 1/2 इंटू 3x प्लस वाई माइनस 1/2 इंटू 3x माइनस वाई इक्वल टू -1/8। हमने इन्हें रैखिक समीकरण युग्म में बदलना है, तो हम लिखेंगे उपरोक्त समीकरण युग्म से। तो यहाँ से हम पहले समीकरण सेम टू सेम उतारेंगे 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इक्वल टू 3/4 और इसको हम लिख लेंगे 1 इंटू 1/3x प्लस वाई प्लस दूसरे वाले को 1 इंटू 1/3x माइनस वाई इक्वल टू के बाद 3/4 ऐसे रहेगा। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ऐसे हम दूसरे समीकरण को लेंगे 1/2 इंटू 3x प्लस वाई माइनस 1/2 इंटू 3x माइनस वाई इक्वल टू -1/8। तो इसको हम लिख देंगे 1/2 इंटू 1/3x प्लस वाई माइनस 1/2 इंटू 1/3x माइनस वाई इक्वल टू -1/8। इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। तो समीकरण युग्मों को रैखिक समीकरण युग्म में बदलने के लिए हमने जो चर राशि x और y सवाल पे आ रही है उनको कोई अन्य चर राशि मानते हुए ऊपर पहुंचाना होगा। इसके लिए हम 1/3x प्लस वाई जो कि समीकरण नंबर 1 और 2 दोनों पे आ रहा है, इसको एक नई चर राशि p मान लेंगे। ऐसे ही 1/3x माइनस वाई जो कि समीकरण नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों पे आ रहा है, इसको हम एक नई चर राशि q नाम दे देंगे। तो माना 1/3x प्लस वाई इक्वल टू p तथा 1/3x माइनस वाई इक्वल टू q। इन दोनों मानों को हम समीकरण नंबर 1 तथा 2 पे रख लेंगे। तो लिखेंगे 1/3x प्लस वाई तथा 1/3x माइनस वाई का मान समीकरण 1 तथा 2 पे रखने पर। तो जब हम समीकरण नंबर 1 में मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 इंटू पी प्लस 1 इंटू क्यू इक्वल टू 3/4, यानी कि p प्लस क्यू इक्वल टू 3/4। इसको हम समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। ऐसे ही जब हम इन दोनों वैल्यूज को समीकरण नंबर 2 पे रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू पी माइनस 1/2 इंटू क्यू इक्वल टू माइनस का 1/8। इसको हम समीकरण नंबर 4 मान लेंगे। अब हमारे सवाल से चर राशियां x और y जो कि अपॉन में आ रही थी वो हट चुकी हैं। उनके बदले नई चर राशियां p और q सवाल पे आ चुकी हैं जो कि ऊपर साइड पे है। और ये जो समीकरण नंबर 3 और 4 है दोनों ही अब रेखा के मानक रूप AP प्लस BQ प्लस C बराबर 0 से मिल रही हैं, इसलिए दोनों ही ये रैखिक समीकरण युग्म है। तो हमने सवाल पे जो कहा गया था कि समीकरण युग्मों को रैखिक समीकरण युग्मों में बदलो, हमने उसे बदल दिया है। तो लिखेंगे समीकरण 3 तथा 4 अभीष्ट रैखिक समीकरण युग्म है। अब हमारे मेन समीकरण समीकरण 3 तथा 4 हैं। हमने इनको सॉल्व करने के बाद p और q की वैल्यू निकालनी है। तो हम यहाँ पे p और q किसी के भी गुणांकों को समान करके कोई एक चर राशि विलोपित कर लेते हैं। तो इसके लिए हम समीकरण नंबर 4 को गुणा करेंगे 2 से, जिससे इनका गुणांक हो जाएगा 1 1 और ऊपर भी गुणांक 1 1 है। तो समीकरण नंबर 4 को 2 से गुणा करने पर, तो समीकरण नंबर 4 को जब हम 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगी p माइनस क्यू इक्वल टू, जब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 2/8 हो जाएगा, यानी कि माइनस का 1/4 हो जाएगा। और इसके नीचे हम लिख देंगे समीकरण नंबर 3 को सेम टू सेम और ब्रैकेट में लिख देंगे समीकरण नंबर 3 से। एक लाइन खींच लेंगे। अब हम p को भी विलोपित कर सकते हैं और q को भी विलोपित कर सकते हैं। जोड़ने पे q विलोपित होगा और घटाने पे p विलोपित होगा। तो जोड़ना इजी है, तो जोड़ने पर q आपस में कैंसिल हो गए, p और p आपस में ऐड होने के बाद 2p बराबर के बाद माइनस का 1/4 प्लस 3/4 को हमने जोड़ते हुए लिख दिया है। तो यहाँ से 2p इक्वल टू हमें मिल जाएगा, इन दोनों का एलसीएम 4 आ जाएगा सीधे से। तो ऊपर -1 प्लस 3 यानी कि हो जाएगा 2। यहाँ से p की वैल्यू 1/4 मिल जाएगी। हमने दोनों साइड्स पे 2 से 2 कैंसिल कर दिया है। तो यहाँ बचेगा p, यहाँ बचेगा 1/4 ऐसे रहेगा। तो p इक्वल टू 1/4। अब हम p का मान समीकरण नंबर 3 या 4 पे रख के q की वैल्यू निकाल लेंगे। समीकरण नंबर 3 थोड़ी सी इजी दिखाई दे रही है, तो p का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, तो यहाँ पे जब हम वैल्यू रखेंगे तो 1/4 प्लस क्यू इक्वल टू 3/4। तो यहाँ से q की वैल्यू निकल के आ जाएगी 3/4 माइनस 1/4। तो q इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ पे एलसीएम 4, ऊपर 3 में से 1 माइनस हुआ तो 2। तो इम्प्लाइज दैट q इक्वल टू हमें मिल जाएगा 1/2। अब p और q की वैल्यू निकल आ चुकी है। p हमारा 1/4 और q 1/2 आया हुआ है। तो हम दोबारा से p को लेकर p की वैल्यू रख लेंगे। पुनः p इक्वल टू 1/4, 1/3x प्लस वाई को हमने p माना था, तो अब उल्टा मान p की वैल्यू हम रख देंगे। तो p की वैल्यू 1/3x प्लस वाई है, यहाँ पे रख देते हैं।
बराबर के बाद 1/4 ऐसे रहेगा, ब्रैकेट में लिख देंगे, चूंकि 1/3x प्लस वाई हमने माना था p। तो यहाँ पे हम बचना करेंगे तो 3x प्लस वाई 1 से मल्टीप्लाई होकर 3x प्लस वाई ही रहेगा, 4 1 से मल्टीप्लाई होकर 4 बन जाएगा, तो 3x प्लस वाई इक्वल टू 4। इससे ज़्यादा समीकरण सॉल्व नहीं हो पाएगा क्योंकि दो अज्ञात राशियाँ हैं और समीकरण एक ही है, तो मान यहाँ पे हम ना x का निकाल पाएंगे ना ही y का, तो इसलिए हम यहाँ पे इसे समीकरण मान लेते हैं 5। अब हम q की वैल्यू लेंगे, तो बराबर के बाद 1/2 ऐसे रहा, q हमने माना हुआ था 1/3x माइनस वाई को, तो q की जगह पर रख देंगे 1/3x माइनस वाई और ब्रैकेट में भी लिख देंगे। तो यहाँ से बचना करेंगे तो 3x माइनस वाई 1 से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 3x माइनस वाई, और 2 1 से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 2। ये समीकरण भी इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं होगी, तो इसको हम समीकरण नंबर 6 मान लेते हैं। अब समीकरण 5 और समीकरण नंबर 6 ही हमारी मेन समीकरण है। अगर हम इनमें देखते हैं तो x के गुणांक समान है, y के गुणांक भी समान है, चिन्हों की बात अगर हम ना करें तो इसलिए हम इनको सीधे से ले लेते हैं समीकरण नंबर 5 तथा 6 से। तो समीकरण 5 से हमारे पास है 3x प्लस वाई इक्वल टू 4, और समीकरण 6 से है 3x माइनस वाई इक्वल टू 2। एक लाइन खींच लेंगे, अगर हम जोड़ते हैं तो y विलोपित होगा, घटाते हैं तो 3x विलोपित होगा, तो y को विलोपित करना ज़्यादा आसान है जोड़ने पर। ये आपस में कैंसिल हो गए, 3x और 3x जोड़ के हो गया 6x इक्वल टू के बाद 4 और 2 आपस में ऐड होके हो गया 6। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 6/6, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 1। इसको हम बॉक्स में डाल देंगे, एक आंसर हमारा आ चुका है। x के मान को हम समीकरण 5 या 6 पे रखकर y की वैल्यू निकाल सकते हैं। हम समीकरण नंबर 5 पे x का मान रख लेते हैं, तो x बराबर 1 का मान समीकरण 5 पे रखने पर, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 3 इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू 4, यानी कि 3 प्लस वाई इक्वल टू 4। तो यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल जाएगी 4 माइनस 3, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1। दूसरा आंसर भी हमारे पास आ चुका है, लास्ट में लिख देंगे हम, अतः x बराबर 1 y इक्वल टू 1 आंसर। उत्तर की जांच हम कर लेते हैं। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 आई है। जो हमारी मेन समीकरण सवाल पे दी गई थी उनको हमने उतार लिया है। इनके LHS में हम शॉर्टकट में मान रखते हैं और देखते हैं कि RHS आ पाता है नहीं आ पाता है। तो 1/3 इंटू 1 यानी कि 3 प्लस उसके आगे 1 है, तो ओवरऑल 1/3 प्लस 1 यानी कि 1/4 ये हो जाएगा, प्लस 1/3 इंटू 1 3 माइनस 1 यानी कि 3 में से 1 माइनस किया तो 2 हो जाएगा। इनका अगर हम एलसीएम लेते हैं तो आता है 4, तो 4 से 4 डिवाइड किया तो 1 टाइम्स, प्लस 2 से 4 डिवाइड किया तो 2 टाइम्स, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 हो जाएगा। तो ओवरऑल ये 3/4 आना है, जो कि यहाँ का RHS आ चुका है। इसका मतलब समीकरण नंबर 1 तो सेटिस्फाई हो रही है। ऐसे हम समीकरण नंबर 2 के RHS में मान रख देते हैं, तो 1/2 ऐसे रहा। 3x प्लस वाई की वैल्यू हमने अपॉन में रखनी है, x की जगह पे 1 रखेंगे तो 3 इंटू 1 प्लस 1 यानी कि 4 हो जाएगा, माइनस 1/2 ऐसे ही रहेगा, इंटू 3 इंटू 1 माइनस 1 यानी कि 3 माइनस 1 यानी कि 2 हो गया। तो ओवरऑल पहली वाली क्वांटिटी 1/8 हो जा रही है और दूसरी वाली क्वांटिटी हो जा रही है माइनस के बाद वाली 1/4। तो अगर हम इनका एलसीएम लेते हैं तो इनका एलसीएम 8 आ जाएगा। 8 से 8 डिवाइड होता है 1 टाइम्स, तो ऊपर 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 ही आया, माइनस 4 से 8 डिवाइड किया तो 2 टाइम्स, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 हो जाएगा माइनस का, तो 1 माइनस 2 होता है माइनस का 1, अपॉन वाला 8 ऐसे ही रहेगा, जो कि यहाँ पे RHS हमारे पास है। इसका मतलब कि ये मान भी सेटिस्फाई हो रहा है। हमारी जो वैल्यूज 1 और 1 x और y की क्रम से निकली है ये बिल्कुल सही आई हुई है।